ये तो आपके वहाँ भी मुसल्लम है, आप भी इसको मानते हैं। पहले जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दो। इसलिए नहीं तकलीदी है, क्यों नहीं है? हाँ, इसलिए नहीं है चूंकि इब्नुल अरबी आप जानते हैं, इब्नुल अरबी आपके वहाँ भी मुसल्लम बुजुर्ग है, हमारे वहाँ। और अल्लामा हम्म, कौन है, मुल्ला अली कारी, इन दोनों के हम्म, माबैन कितनी किताबें लिखी गई, वो उन्होंने उनके कुफ्र पे लिखा और उन्होंने उनके कुफ्र पे लिखा। लेकिन आप उनको मानते हो, हम भी मानते हैं, लेकिन तुम रजा खानियों में से कोई ऐसा नहीं है जो मुल्ला अली कारी को काफिर कहे या उनको इब्नुल अरबी को काफिर कहे। अब जब नहीं कहते तो इससे बात पता हो गई कि ये तहकीकी है, तकलीदी नहीं है। अगर होता तो तुम क्यों नहीं कहते इब्नुल अरबी को काफिर, चूंकि मुल्ला अली कारी तो उनको कहते हैं, किताबें लिखी हुई है। पहले तो इससे पहले बात ये सुन लो मफहूम सुन। हुई कि ये तकलीदी मसला नहीं है। अगर होता तो आप भी कहते, चूंकि उनके मानने वाले आप भी है। ये तहकीकी जो जिसकी तहकीक तक पहुंचा उन्होंने उनको कहा, ठीक है। तो ये मसला पहले जो अहमद रजा के पहले कुफ्र का है, तो हम खुद कुफ्र का फतवा नहीं लगाते। हमारा तो दावा यही है कि वो खुद अपने इबारात और फतावाजात की रोशनी में काफिर है। अच्छा हो गया। हाँ, अहमद रजा ने हमारे उलमाए देवबंद पे एक कुफ्र का फतवा लगाया हिफ्जुल ईमान से। उन्होंने अपने दोस्त फरंगी महली को एक ये मिनट इबारत दिखाई, एक ठीक है, मिनट एक एक मिनट में दूंगा मिनट एक तुम्हें मिनट टाइम। मैं रोकूं? तो उन्होंने हाँ। कहा कि जो यानी उलमाए देवबंद के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। तो उन्होंने अपने दोस्त फरंगी महली को ये इबारत कुफरिया दिखाई जो अहमद रजा समझ रहा था कुफरिया है, हिफ्जुल ईमान की इबारत। कौन सी इबारत? हिफ्जुल ईमान की इबारत, कौन सी वाली? अरे जो नाम भी नहीं है तुम्हारे पास? हिफ्जुल ईमान किताब की जो है ना, गुस्ताखाना इबारत जो एक है। मिनट, अहमद रजा का ये कॉल था कि जो जो देवबंद के उलमा के कुफर में शक करे। हाँ, देवबंद के उलमा के कुफर में शक करे। ये उसूल मुतलक है जो, तो उन्होंने जो एक अहमद, मिनट, हाँ, ऐसा है सिर्फ मुंह की बात नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेगा, अगर माना तुझे सुन, पड़ेगा। पहले मेरी सिर्फ तेरे मुंह की बात नहीं मानूंगा। तेरे अंदर अगर तू एक बात की औलाद है तो दलील से बात कर, हाँ, ठीक है? बात कर रहा हूँ, इसलिए तो फोन किया, जल्दी करें, दलील दे। टाइम ज्यादा हो रहा है। दलील दे। उन्होंने एक उसूल लिखा, नहीं लिखा तू, मैंने अभी माना, कहाँ उसको लिखा एक्सेप्ट है? किया। कहाँ लिखा है? पहले अबे वो तो लिखा हुसामुल कहाँ है? हरमैन में मन शक्का फी कुफरी वाजा भी अरे फ़कत कफर। वो तो लिखा है, जो तो काफिर इस के जो इस काफिर के इसी काफिर के उसूल कुफर से में शक अहमद करे वो रजा तो काफिर है। काफिर हुआ। ये फतावा मजहरिया है, मौलाना मजहरुल्लाह साहब की है, नक्शबंदी है, मुजद्दिदी है। ये कह रहा है कि उन हजरात आलिया के दिल साफ थे, किसी की दुश्मनी की वजह से उसके खिलाफ फतवा न देते थे, बल्कि महज अल्लाह के लिए। मौलवी अशरफ अली थानवी के हिफ्जुल ईमान की गुस्ताखाना इबारत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने जब अपने दोस्त मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली को दिखाई तो उन्होंने फरमाया कि मुझे तो इसमें कुफ्र नज़र नहीं आता। आला हजरत ने एक मिसाल दी, फिर भी उन्होंने न माना। आला हजरत खामोश हो गया और दोस्ती बरकरार रखी है। उनसे दोस्ती को क्या क्या नहीं बरकरार मैं रखा है। पहले पहले उनको तो ये सुन ले। चाहिए था, उन्होंने तो आला शक की हजरत बात छोड़े, ये जो उसूल है मन शक का फी कुफरी वाजा भी, उन्होंने तो शक की बात छोड़े, उन्होंने तो इनकार कर दिया कि भाई इसमें कुफ्र नजर नहीं है, इसमें कोई कुफ्र की बात नहीं है। तो उन्होंने ये सब चीज़ कह दी, एक्सप्लेन कर दिया। तो उनको चाहिए था, यानी अहमद रजा को चाहिए था कि वो अपनी दोस्ती को ख़त्म कर लेते। अब इस उसूल से तुम्हारा ये जो मौलाना ये फरंगी महल ये भी काफिर हुआ, और तुम्हारा अहमद रजा खुद इसी उसूल की जद में आकर के काफिर हो गया, क्योंकि उसने उससे दोस्ती बरकरार रखी। और अल्लाह ताला कहता किससे है कि काफिरों को दोस्त मत बनाओ, ठीक है, किससे किससे किससे? मोमिनों से कहता है कि काफिरों को दोस्त मत नहीं बनाओ। और किससे यह दोस्त? समझता है एक कि मिनट। उलमाए देवबंद काफिर हैं, इसीलिए उन्होंने अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा की इबारत दिखाई। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कुफ्र नजर नहीं आता। उन्होंने तो ये उसूल तो बनाया कि जो शक करे उनके कुफ्र में वो भी काफिर है। यहाँ तो इनकार कर रहे, अब इनकार किया तो ये भी काफिर हुए, अब्दुल बारी फरंगी महली। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मेरी बात हो रही थी मौलवी मुज़फ़्फ़र रज़ा ख़ानी क़ादरी पादरी से। एक मौजू था कि अहमक रज़ा जो खुद साख्ता उसूल हैं इसके, वो अपने उसूल और अपने फतावाजात और अपने हममसलक मौलवियों की रोशनी में काफिर है। तो उसने कहा कि किस तरह से, हमने कहा कि एक उसूल अहमद रज़ा ने हुसामुल हरमैन में जो किज़्ब बहतान तराशी का पुलिंदा है उस किताब में, यानी हुसामुल हरमैन में एक उसूल तहरीर किया है कि मन शक्का फी कुफ्री व अज़ाबी फ़क़त कफ़र इला आखिरी। तो इसकी रोशनी में खुद काफिर है। वो इस तरह के हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा की किताब हिफ्जुल ईमान, उसके सफ़ा नंबर 15 पे जो इबारत नकल है उसको अहमक रज़ागंद अलैहि रज़ियत शैतान बज़ा में खैश गुस्ताखाना समझ रहा था। तो इसी इबारत को अपने दोस्त मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली को दिखाया तो उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि मुझे तो इसमें कुफ्र नजर नहीं आता।
सामीन व नाज़रीन, आप ये उसूल याद रखें, मन शक्का फी कुफ्री व अज़ाबिही। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कुफ्र नजर नहीं आता। अहमक रज़ागंद अलैहि रज़ियतुश शैतान ने एक और मिसाल दी, फिर भी उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। अब ये देखें उसके बाद अहमद रजा का रिएक्शन क्या है। अहमद रजा ने अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली से दोस्ती क्या की, बरकरार रखी। चाहिए तो ये था कि अपने उसूल के मुताबिक ये दोस्ती उससे खत्म कर देता, मुनक़ते कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब इस उसूल की जद में आकर के अहमद रजा खुद काफिर हो गया, चूंकि हदीस मुबारका में है कि जो कुफ्र का मुस्तहिक ना हो और उस पे कुफ्र की बात कही जाए, कुफ्र का फतवा उस पे लगाया जा रहा हो, और हालांकि वो क्या है, काफिर नहीं है, कुफ्र का मुस्तहिक नहीं है, तो वो कुफ्र खुद मुकफ्फिर की जानिब लौट के आता है। तो उसने गुस्ताखाना इबारत की, कुफ्री इबारत जानते हुए बज़ाम ख्वैश उनको दिखाया, लेकिन उन्होंने इनकार किया और इसने अपनी दोस्ती बरकरार रखी। चाहिए तो ये था कि ये उससे दोस्ती मुनक़ता कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो इस उसूल के जद में आकर के अहमद रजा खुद काफिर हो गया। ये उलमाए देवबंद की करामात है, जिनको शौक है काफिर काफिर खेलने का, अल्लाह ने ऐसा रुसवा किया, पूरी दुनिया में जलील ख़ार हो रहे हैं। ये उलमाए देवबंद की करामत है। तो मैंने एक किताब इनको हवाले के तौर पर दिया, अनवार मजहरिया। हमने कहा कि अनवार मजहरिया में सफ़ा 292 पे ये वाक़या जिक्र है। शाह मोहम्मद मजहरुल्लाह नक्शबंदी मुजद्दिदी ने ये वाक़या बयान किया कि उन हजरत आलिया के दिल साफ थे, किसी की दुश्मनी की वजह से उनके कुफ्र के खिलाफ उनके खिलाफ फतवा न देते थे, बल्कि महज अल्लाह के लिए मौलवी अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा की हिफ्जुल ईमान की जो गुस्ताखाना इबारत आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने जब अपने दोस्त मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली को दिखाई, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे तो इसमें कुफ्र नहीं नजर आता। आला हजरत ने एक मिसाल दी, फिर भी उन्होंने न माना। आला हजरत खामोश हो गए और दोस्ती बरकरार रखा। दोस्ती बरकरार रखना इस उसूल यानी मन शक्का फी कुफ्री व अज़ाबी के जद में आना है, और ये इसकी वजह से काफिर हो गया। जब मैंने इसको कहा कि ये मौलाना मजहरुल्लाह तुम्हारे हैं, इन्होंने ये बात नकल की है, तो ये कह रहा मुजफ्फर रजा खानी की मौलाना मजहरुल्लाह कौन है मैं नहीं जानता। इन्होंने इनकार कर दिया। तो आप देखें सामीन नाजरीन, इनकी किताब है उलमा अहले सुन्नत, इसके सफ़ा 222 पे लिखा हुआ है कि हजरत मौलाना मुफ्ती मजहरुल्लाह शाह दहलवी क़ुद्दस सिर्रुहु, अगर ये इनके हैं नहीं तो इनकी किताबों में इनके नाम इन अलकाब के साथ मुलक़ब क्यों किए जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरी किताब इनकी है इफ्तिखार अहले सुन्नत, इसके सफ़ा 4 पे है इंतिसाब में क़ुद्वतुल खलफ बक़ियतुस सलफ, हजरत अल्लामा शाह मोहम्मद अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली, इनका भी इनकार किया इस रजा खानी ने। तो इनकी तायद में भी पेश कर रहा हूँ कि ये देखें तुम्हारे आलिम है, ये कह रहा है कि फिरंगी महल्ली कौन है, ये मौला मजहरुल्लाह कौन है। जब इनकी बात आती है, जब इनके नफ्सी का आलम होता, तो ये सबको इनकार करके भागते नजर आते। हजरत मौलाना मुनाज़रा इस्लाम मुफ्ती उमर कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया से जब मुनाज़रा हुआ था, तो अशफाक रजा खानी ने अपने ही आलिम को इनकार करके भागा। वो आपने वीडियो क्लिप देखी होगी, अब नहीं देखी तो ये देख लें, देखें इसमें क्या कह रहा है। कौन है मैं नहीं जानता, छोड़ो उसको, सुनिए। ठीक है, इसी तरह इस मुजफ्फर रजा खानी ने इन उलमा का इनकार करके भागा। वो कह रहा है कि मैं अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली को नहीं जानता। तो इसीलिए मैं ये पेश कर रहा हूँ। देखें इफ्तिखार अहले सुन्नत के सफ़ा 4 पे इंतिसाब में है क़ुद्वतुल खलफ बक़ियतुस सलफ, हजरत अल्लामा शाह मोहम्मद अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली, इनको दिखाया था, लेकिन इन्होंने इनकार किया। जब इन्होंने इनकार किया, फिर भी इनसे दोस्ती बरकरार रखना अहमद रजा का इस बात की दलालत है कि ये जिसको चाहे काफिर बनाए, जिसको चाहे काफिर ना बनाए। ये अहमद रजा का काफिर काफिर खेलना अपने जाती मामलात की वजह से था। ये की है किताब इनकी उलमा अहले सुन्नत, इसके सफ़ा 174 पे देखें
ये जो अब्दुल बारी फरंगी महल्ली है, इन्हीं के मुतालिक है कि आप ही के हुक्म से मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा की बहश्ती ज़ेवर और हिफ्ज़ुल ईमान फरंगी महल में जलाई गई थी। आपने मौलाना थानवी अलैहिर्रहमा को हिफ्ज़ुल ईमान की कुफरी इबारत से तौबा के लिए बार बार मुतवज्जे किया, मगर उनको तौबा की तौफीक नसीब ना हो सकी। ये देखें, ये जब हिफ्ज़ुल ईमान बहश्ती ज़ेवर वगैरह किताब को अगर जलाएगा तो ये हमारा आलिम कैसे हो सकता? इसको भी इनकार करके ये मुज़फ़्फ़र रज़ा ख़ानी भागा। उसके बाद मौलाना मज़हरुल्लाह को भी इनकार किया। उसकी तायद में मैंने आप हज़रात के सामने स्कैन लगा दिया असल किताब से 222 सफ़े पे लिखा हुआ इनकी किताब में उलमा अहले सुन्नत, ये किताब है तज़किरा उलमा अहले सुन्नत। ये मौलाना मज़हरुल्लाह मुफ्ती मज़हरुल्लाह शाह देहलवी क़ुद्दस सिर्रुहु। ये देखें सामीईन व नाज़रीन, ये देखें इनकी किताब है कुलियत मकातिब रज़ा। इसके सफ़ा 33 पे लिखा हुआ है उन्हीं के बारे में, जिसको ये मुज़फ़्फ़र रज़ा ख़ानी इनकार कर रहा कि ये मैंने जानता कि शाह अब्दुल बारी फरंगी महल्ली कौन है। देखिए इस पे लिखा हुआ है शाह अब्दुल बारी फरंगी महल्ली अहले सुन्नत के मारूफ आलिम दीन, बुलंद पाया रूहानी पेशवा, फरंगी महल लखनऊ की मजहबी रिवायात के ज़मीन अमीन है और आखिरी इल्मी ताजदार थे, और हजरत मौलाना और इमाम अहमद बाहम दोस्त और एक दूसरे के कद्र शनास थे। ये देखें ये रज़ा ख़ानी जब भी ऐसा मामला आता है फौरन अपने उलमा का इनकार करते, शर्माते तक नहीं है। ये रविश और ये आदत कदीमा मिर्ज़ाइयों से इन्होंने